गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के 7वें सेट के दूसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं। यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि उस स्मारक का नाम बतलाइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। यानी कि पुरातात्विक स्थल यानी कि पुराना बिल्डिंग है। तो आप देखेंगे इसमें सांची का स्तूप जो है ये क्या है, आपका एक पुराना बिल्डिंग है ना। इसको सफलता से जीर्णोद्धार का मतलब हुआ कि जिसको दोबारा से हम लोग स्टैब्लिश कर पाए हैं, तो सांची का स्तूप। नेक्स्ट है, एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई के 3 गुने से 2 मीटर कम है ना। यानी कि आपको कह रहा है कि लंबाई L जो है उसके चौड़ाई के 3 गुने से 2 कम है। ठीक है। यदि उसका परिमाप, तो देखिए परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। यदि उसका परिमाप 28 है तो यहाँ से 2 से कट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 14। एल के जगह अगर 3b माइनस 2 रख दें यहाँ पे तो 3b माइनस 2 और प्लस b इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से 4b इज इक्वल टू आ जाएगा 16 और b का वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी चौड़ाई क्या है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 4 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आपका स्टेटमेंट दिया है। क्या दिया है स्टेटमेंट कि कुछ सेब अंगूर हैं, कुछ सेब एप्पल, है ना, अंगूर है यानी कि ग्रेप्स है। और क्या कह रहा है, कुछ अंगूर आम है, कुछ अंगूर आम है, ये आपको कह रहा है। तो कुछ ग्रेप्स जो है वो क्या है, आपका मैंगो है। अब निष्कर्ष क्या है, सभी सेम आम है, ये गलत है। कुछ आम सेब है, आम सेब है, बिल्कुल नहीं, इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं। तो आंसर क्या होगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिजन हैंडबुक किसके द्वारा लिखा हुआ है। ये भी 2019 के आसपास किताब था, ये लिखा हुआ है। और ये बुक लिखा हुआ है सबा नकवी का। इनका लिखा है सबा नकवी, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राइबोसोम बनाता है, क्या बनाता है, तो याद रखिएगा राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। ऑप्शन नंबर 2, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। नेक्स्ट है, गेट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है। याद रखिएगा गेट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, है ना। और ये 1995 में, कब, 1995 में बदल गया WTO में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या है आपका, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से इस्पात संयंत्र की स्थापना कौन सी की गई थी, याद रखिए। तो याद रखिए बोकारो और भिलाई ये दोनों हुआ था रूस से। किसकी सहायता से, रूस की सहायता से। और आपसे पूछ रहा है जर्मनी के सहयोग से, तो जर्मनी के सहयोग से हुआ है राउरकेला। राउरकेला किससे हुआ है, जर्मनी के सहयोग से। और दुर्गापुर किससे हुआ है, ब्रिटेन के सहयोग। याद रखिएगा इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के सहयोग से हुआ है आपका दुर्गापुर संयंत्र, और राउरकेला हुआ है आपका जर्मनी के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित होंगी। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि 7 से विभाजित होने वाली 300 तक में कितने ऐसे नंबर है, या लास्ट जो आपका डिवाइजर होगा वो क्या होगा। 7 बार में, 4 बार में आ जाएगा आपका 7 चौके 28 और 2 जीरो 20 यानी कि 7 तिया 21, यानी पहला संख्या 301 आ जाए। अगर आप ऑप्शन में देखें और ऐसे समझिए कि 300 से लेके 700 तक में, सॉरी 1000 तक में कितनी ऐसी संख्याएं हैं, तो आपको पता चलेगा 699 संख्याएं, क्योंकि इसके बीच में कह रहा है ना। यानी 699 को अगर 7 से भाग दें तो लगभग लगभग 99 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना। यानी कि अगर आप ऑप्शन भी देखें तो 994 संख्याएं गलत, 301 गलत, और 101 भी नहीं हो सकता है, 100 हो सकता है। ठीक है। यानी कि अगर ऑप्शन से भी देखें तो बहुत जल्दी डिकोड हो जाएगा, क्योंकि पहला ही संख्या हमारा 301 है ना। तो 99 संख्याएं आ रही हैं, 700 नंबर को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 100 हो जाता, और ऑप्शन में 100 के आसपास यही नंबर है, ज्यादा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है मंगल शुक्र और ग्रह तीनों के बीच में वेन आरेख। तो याद रखिएगा कि ग्रह हो गया बड़ा और इसी के बीच में मंगल है और शुक्र है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका होगा, और यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है। वेन आरेख की बात कर रहा है, मंगल शुक्र ग्रह तीनों के बीच में, तो ऑप्शन नंबर 2 का संबंध है। भारत, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की है ना। स्थानीय निकाय का जनक किसको कहा जाता है, स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। किसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। एक साइकिल का एक पहिया 11 मीटर चलने
पर 700 चक्कर घूमता है। याद रखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, यहाँ पर किमी कर दीजिएगा यानी किलोमीटर कह दीजिएगा। 11 किलोमीटर चलने पर है ना 7000 चक्कर घूमता है। याद रखिएगा पहिया का एक चक्कर को हम कहते हैं 2πr, और ऐसे कितने चक्कर हैं 7000 चक्कर है। और ये दूरी कितना कवर कर रहा है 11 किलोमीटर। किलोमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे, क्योंकि ऑप्शन में देखिए सारा का सारा सेंटीमीटर में, 1000 से गुना होगा, और इसको मीटर में बदलेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में, तो 100 से गुना होगा। ठीक है, यहाँ से 2 पाई का वैल्यू आप 22/7 रख सकते हैं, आर का वैल्यू नहीं मालूम आपको। अच्छा एक सेकंड, क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यास बताइए, तो आप 2r को मिला के d कर लीजिए। याद रखिएगा व्यास बराबर होता है 2r, यानी इन दोनों को मिलाकर हम d लिख सकते हैं, यानी कि d छोटा d ले लीजिए इंटू 22/7 और इंटू 7000। ठीक है, बराबर आ गया आपका 1100 यानी 11000 पे फिर डबल जीरो। अब आप 7 से इसको काट लीजिए, 1000 का 3 जीरो, 1000 का 3 जीरो खत्म, 22 दो बार में और 22 यहाँ से 11 बार में, और 2 से ये 50 बार में। यानी फाइनली आप कह सकते हैं कि जो व्यास आएगा वो 50 सेंटीमीटर का आएगा। और गलती से त्रिज्या अगर पूछता तो उसका आधा यानी 25 हो जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्या है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 का प्रकाशन किया। याद रखिएगा कि वस्तु और सेवा कर जो अधिनियम आया है वो आया है 2016 में और लागू हो रहा है 2017 में। और ये किस मंत्रालय ने निकाला, वित्त मंत्रालय ने नहीं निकाला था, कानून और न्याय मंत्रालय ने, है ना, इसका प्रकाशन किया था। जीएसटी अधिनियम कानून और न्याय मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को हल करना है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, डिवीजन कर लेंगे। ये हो गया 8 और 80 भाग हो जाएगा 8 से, तो आ जाएगा 10। 10 और प्लस अंदर में ये देखिए आ गया 30 और माइनस ये देखिए 15 दूनी 30, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 30 से और ये वाला 30 खत्म हो जाएगा, क्या बच गया 4 बच गया। तो 10 प्लस अंदर में ऐसे 4 और माइनस 12, ये आ गया 10 और माइनस 8, यानी आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 3, है ना। आंसर क्या होगा 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। तो देखिए आप सभी के सामने ये टोटल का टोटल 14 महारत्न कंपनियां हैं, है ना। इन महारत्न कंपनियों को आप एक सिलसिलेवार से देख लीजिए और रिवाइज कर लीजिए, इनसे क्वेश्चन बनता है। अभी हाल ही में देखिए 2024 में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को भी महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्या कह रहा है। एक संयुक्त परिवार के 9 बच्चों की आयु का माध्य 14 वर्ष है। ठीक है, एवरेज की बात कर रहा है, 9 बच्चों का एवरेज दे दे रहा है 14। कह रहा है कि उनके दादा और दादी की आयु 71 वर्ष और 67 वर्ष है। बच्चों और दादा दादी की आयु का माध्य क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बना सकते। एक तो टोटल मेथड क्या कह रहा है, टोटल मेथड कह रहा है कि 9 गुना 14 कर लीजिए, ठीक है, प्लस 71 कह लीजिए और प्लस 67 कह लीजिए और बाई क्या कर दीजिए 11 लोग कर दीजिए, टोटल कितने 11। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि मैं कहता हूं कि आप सोचिए कि 9 लोगों का 14 है, एक दादा आए और एक दादी आए, है ना, इनको भी अगर 14 लाते तो क्या एवरेज में कोई परिवर्तन होता, तो नहीं। ला कितना रहे हैं एक्स्ट्रा, तो देखिए दादा 71 ला रहा है, इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा लाया 57, और दादी जी 67 लाई हैं, इससे अगर 14 घटा दें तो आ जाएगा 53। इतना ये एक्स्ट्रा आया है। इस एक्स्ट्रा को कितने लोगों में बांटना है, 11 लोगों में बांटना है। 9 लोग यहाँ और एक दादा एक दादी, 11 लोग। जब इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 110, और 110 को अगर 11 लोगों में बांटेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। यानी पहले तो हमारा औसत क्या था 14 था, और सबको वापस से 10-10 बट रहा है, यानी कि ओरिजिनल एवरेज आ जाएगा 14 प्लस 10 बराबर कितना 24। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं औसत का मतलब बराबर बांटना है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर सही होगा 24 वर्ष। आप इस तरह से भी बनाकर मुझे बताइए कमेंट में कि 24 वर्ष आ रहा है या नहीं आ रहा। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश ने डैश के 77वें वर्षगांठ में, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, आप अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी याद हो तो आप ऐसे सोच सकते हैं 2019 में 77वां वर्षगांठ है, अगर आप माइनस चले जाएंगे तो आ जाएगा 1942। क्या आ जाएगा 1942 आ जाएगा। और 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, है ना। पर एक दिन में 22 करोड़ से अधिक पेड़ लगा के विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वो दिन कौन सा है, भारत छोड़ो आंदोलन का 1942 में हुआ था।
अदरवाइज करंट का क्वेश्चन है, अगर कोई ट्रिक नहीं मिले है तो आप इसको फिलहाल छोड़ सकते। नेक्स्ट है, चूहा बिल में रहता है तो घोड़ा कहाँ रहेगा? अस्तबल में रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। चूहा बिल में तो घोड़ा कहाँ? अस्तबल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया है? मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री में चलें। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है और एलबीएस हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, और एलबीएस के बाद एक आता है आपका 1965 का पाकिस्तान का हमला, और इसी का समझौता होता है जाकर कहाँ? ताशकंद में। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है, और ये समझौता होता है आपका 10 जनवरी 10 जनवरी 1966। यानी कि लाल बहादुर शास्त्री तो ऑप्शन में होने चाहिए, बिल्कुल। लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खां के बीच में ये समझौता होता है। 68वां नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुखदेव और बलदेव के दादा ने 2150 रुपए की राशि को उनके बीच में 20:23 में डिवाइड किया है। कितने में? 20:23 में उनकी राशि को डिवाइड किया है। तो याद रखिएगा कि 20 प्लस 23 करें तो क्या हो जाएगा? 43 हो जाएगा, और यही 43 बराबर है आपका 2150। कितनी बार में कटेगा? 1 बराबर 5 आ जाएगा। 23 पचे 215 होता है, यानी 50। यानी इसको जो राशि मिली होगी वो मिला मिला होगा 1000। 20 गुना 50 बराबर 1000, और इसको जो राशि मिली होगी 1150। अब क्या कह रहा है? उन दोनों में से प्रत्येक ने अपने अपने हिस्सों में से 100 रुपया दान दे दिया। यानी इसने 100 दान दिया होगा तो 900, और इसने 100 दान दिया होगा तो 1050। तो आपसे पूछ रहा है उनके राशि का नया अनुपात क्या होगा? 15 से काट लीजिए, 15 छके 90 और 15 सते 105, और 6 और 7, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 2019 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखिए 2019 का डेटा आपसे नहीं पूछेगा अभी, है ना। उस समय ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत की रैंकिंग शायद 68वीं थी, ये आपसे नहीं पूछेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अब नहीं निकालता है ये इंडेक्स। मैं बात करूं कि 2025 में आईएमडी द्वारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स निकाला गया है रैंकिंग। भारत का रैंक है 41वां, 41। ठीक है, में पहला स्थान है आपका स्विट्जरलैंड का, पहला स्थान है स्विट्जरलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम उर्वरक पहली बार डैश शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे? यानी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर की बात कर रहा है ये, तो ये होगा आपका 19वीं सदी में। 19वीं सदी में पहली बार जो है कृत्रिम उर्वरक बनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रेणी में ऐसे कितने जीरो हैं जिनके तुरंत बाद संख्या 2 आ रहा है? तो आपको ध्यान जीरो पे होना चाहिए। जीरो के बाद 2, एक बार, 2 बार और 3 बार, बस दैट्स इट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। एकदम स्क्रीन टू स्क्रीन आप इसको देखकर आराम से बना। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीतिक दिवस डैश को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को। क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी डे मनाया जाता है 24 अप्रैल। अच्छा, 24 अप्रैल को एक और दिवस मनाया जाता है जिसको कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत दिवस, सॉरी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, है ना। जो 73वां संविधान संशोधन आपका हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1992। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित को हल कीजिए। इसको ऐड ऑन करना है तो देखिए सबसे पहले जो डेसिमल वाला पहले है वही देख लीजिए। 31 3 34, 34 और 13 43, और 3 50, तो 50 का 2 ऑप्शन है। अब जो डेसिमल के बाद वाला है उसी को देख लीजिए। 0 + 0 0 हो गया, फिर 3 आ गया, और फिर 3 आ गया, 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। पूरा एडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, यदि 140 ग्राम पीतल को 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर, पीतल और तांबे का 4:3, देखिए पीतल और तांबे का 4:3, यानी कि 4 बराबर ये 140 दिया है, तो 1 बराबर क्या होगा? 4 से भाग दीजिएगा, आ जाएगा 35, यानी कि 3 बराबर हो जाएगा 105। तो क्या कह रहा है? अनुपात में एक मिश्र धातु तैयार की जाती है तो इस मिश्र धातु में बनने वाले प्रयोग के तांबे की मात्रा क्या है? तो तांबा का मात्रा 105 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संघ का अंग है? तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र के यूनेस्को, यूनेस्को है ना, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल
सॉरी, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें एजुकेशन आ गया आपका, तो यूनेस्को का अंग है, पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है सीएससी द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस शहर जिले में पहला कैश एंड कैरी सेंटर खोला गया है? तो याद रखिएगा, पहला कैश एंड कैरी सेंटर जो है वो खोला गया था आपके मुरादाबाद में। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, मुरादाबाद आंसर होगा कैश एंड कैरी सेंटर। ये करंट का क्वेश्चन है उस टाइम का, लेकिन ये स्टैटिक करंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किसी एक वस्तु को 1360 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 15% का हानि होता है, यानी कि सीधा सीधा कह रहा है कि 85% पे बेचा गया है, कॉस्ट प्राइस के 85% पे बेचे हैं आपको 1300। कह रहा है 10% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी 110 बराबर वाट। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि 17 का टेबल कह रहा है 17 अठे 36 से 17 पचे 85, 5 बराबर 8, तो 110 का मतलब 22 से गुना किया, इसको भी 22 से गुना कर, 22 अठे 176, 1760 रुपया हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर है 1760 रुपया। ठीक है, कितने पे बेचेंगे? दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांत के बने बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए क्या यूज होता है? अवतल दर्पण यूज। ऑप्शन नंबर 1 अवतल दर्पण, जिसको कॉनकेव मिरर कहते हैं, इस तरह का। अवतल दर्पण एकमात्र ऐसा दर्पण है जिसमें तीनों तरह का इमेज बनता है, यानी कि वस्तु के बराबर भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा और छोटा भी बनेगा। और अवतल दर्पण में इस जो इमेज का यूज करते हैं बड़ा बनाने के लिए, वो कब करते हैं? जब वस्तु को उसके फोकस से भी आगे रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? फोकस से भी आगे रखते हैं, का इमेज पीछे बनता है आपका बड़े में, है ना। तो आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। नेक्स्ट है, भूतल पर खड़े एक्स और वाई ऊंचाई वाले दो मीनारों के शीर्ष, है ना, यहाँ पर दो आपका मीनार के बारे में बात कर रहा है, एक्स और वाई, है ना। तो एक्स और इसको वाई कंसिडर कर लें। उनके बाद बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि ये कह रहा है कि ऐसे, ये यहाँ पर इन दोनों को मिलाने वाला जो दूरी है उसके मध्य बिंदु पर, हाँ, यानी इसको एक और इसको एक मान लें, तो ये बना रहा है यहाँ पर 30 डिग्री और ये यहाँ बना रहा है 60 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि x रेशियो y क्या होगा। अच्छा, x वाले पे 60 बना रहा है तो आप इधर ही 60 लिख लीजिए और ये आपका 30 लिख लीजिए। अब देखिए, मैं पिछले भी वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बताया था 30 डिग्री 60 डिग्री का। 30 डिग्री का कॉन्सेप्ट कहता है कि ये 1 है और ये √3 और ये 2 है। और 60 डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? 60 डिग्री का कॉन्सेप्ट कहता है ये आपका √3 है और ये 1 है और ये 2 है। ये ध्यान में रखेंगे तो इजिली हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि ये अगर 1 है तो 60 डिग्री में ये √3 होगा, है ना। और ये अगर 1 है तो ये 1/√3 होगा। ये समझ लीजिए, है ना। इस वाले कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा किसको √3 करना, किसको। 30 डिग्री में सामने वाला 1/√3 हो जाएगा अगर नीचे 1 है तो आप कह रहा है कि इन दोनों का अनुपात क्या होगा, यानी कि √3 एक्स वाले का और बाय 1/√3, यानी ये √3 चला जाएगा ऊपर, यानी अनुपात आ जाएगा 3:1। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। ठीक है, चलते अपने अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या कह रहा है, भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का क्या नाम है? तो मानव चलित अंतरिक्ष, यानी कि मानव जिसमें जाएंगे उसका नाम है आपका गगनयान। ऑप्शन नंबर 4 गगनयान। ये एक ऐसा मिशन है जिसमें मानव को, है ना, ऊपर भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। नेक्स्ट है, तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रकार के प्रसरण के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि शब्द यूनिवर्सिटी के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में अनुसार में व्यवस्थित किया जाए तो बाएं सिरे से 7वां अक्षर कौन सा हो? यानी आपको आपको अल्फाबेट के हिसाब से इसको अरेंज कर लेना है, तो हम लोग अरेंज कर लेते हैं। ABCD से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आपका आ जाएगा GHI, ABCDEFGHI, 2 बार आई हो जाएगा। 7वां क्रम का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 7वां नंबर इस जगह पे देखना है कि कौन सा आएगा। तो I हो गया, I दोनों हो गया, AKLMNOPQRS और T। देखिए 7वां अक्षर में 1 2 3 4 5 6 7, 7वां आ गया आपका T होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर है। हालांकि आप पीछे से भी चल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
समीकरण है, हल करना है। देखिए बहुत ध्यान से, ये एक ऐसा सवाल है जिसको आपको बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए पहले तो 4 - 1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/2, 3/4 आ जाएगा। फिर आपको फिर ये सब्सट्रैक्ट कर रहा है, 2 कर रहा है, यानी कि यहाँ आ जाएगा आपका 2/4 आ जाएगा। फिर सीरीज घटते हुए देखिए 5 और 6 दिख रहा है, यानी कि इसके बीच में एक ऐसा भी सीरीज होगा 1 - 4/4 लिखा होगा। और ध्यान से देखिए 4/4 का मान 1 होता है, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा और ये 0/4 हो जाएगा। और क्योंकि ये सभी के सभी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर 0 हो जाएगा। 0 आ गया मतलब, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाना नहीं था। नेक्स्ट है कांसा, पीतल और मिश्र धातु। तो याद रखिएगा मिश्र धातु ऊपर होगा, फिर कांसा और पीतल अलग अलग दो अंदर में, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। यानी कि कांसा और पीतल एक मिश्र धातु है, तो मिश्र धातु बड़ा यूनिट होगा, बाकी दो। नेक्स्ट कह रहा है कि 25 छात्रों का वजन अलग अलग दे दिया है केजी में। कह रहा है कि सबसे भारी छात्र का वजन कितना होगा, तो आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो सबसे भारी 59 है, इससे और नीचे है तो आंसर हो जाएगा 59, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वाधिक बारंबारता वाला भार कौन सा है। तो याद रखिए यहाँ आपको सबसे ज्यादा बार देखना है कि कौन सा है। एक बार रैंडमली देखेंगे तो आपको शायद दिखेगा कि 53 सबसे ज्यादा बार दिख रहा है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 बार दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा 53 सबसे ज्यादा बार आ रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में सबसे कम बारंबारता वाला कौन सा है, तो यानी कि मिनिमम देखना है। तो हमने देखा था 50 एक ही बार आ रहा है, 50 एक बार आ रहा है, 50 एक बार, इससे कम और क्या ही होगा। ऑप्शन में देख ले रहे हैं 50 52 54 58, 58 है, तो आंसर हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर 1, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए आंकड़ों का परास क्या होगा। परास का मतलब रेंज पूछ रहा है, तो याद रखिए 50 से स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम जा रहा है 59 तक। पहला ही ऑप्शन क्वेश्चन था, मैक्सिमम कहा 59 तक। परास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। रेंज कहाँ तक जा रहा है, 9 तक जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 सही, ठीक है। नेक्स्ट है 12 छात्रों की पंक्ति में जब करण 3 स्थान दाहिने ओर स्थानांतरित होता है ना, जहां भी उसका पोजीशन है, यहाँ से 1 2 तीसरे स्थान पे आता है, तो वह दाहिने छोर से 5वां व्यक्ति है। मतलब ये जो है दाहिने छोर से 5वां व्यक्ति, ठीक है। टोटल कितना है, 12 है, यानी ये बाएं ओर से 8वां व्यक्ति होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि 8 + 5 13 हो जाना है और ये 12 है, एक ज्यादा होना चाहिए। तो कह रहा कि पहले वह बाएं छोर से किस स्थान पे था, तो अभी ये बाएं छोर से 8वें पोजीशन में, 3 पोजीशन पीछे चल जाइए तो 5वें पोजीशन पे होगा बाएं साइड। कौन, करण की बात हो रही है, बाएं साइड से 5वां पोजीशन, ऑप्शन नंबर 4। आप चाहें तो एक बार फिर से इसको समझ सकते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि करण जो है पहले किसी एक जगह पे खड़ा रहता है और उसके 2 पोजीशन को छोड़ के तीसरे पोजीशन पे जा रहा है, जो राइट साइड से 5वां है, दाहिनी ओर से 5वां है। क्योंकि टोटल बच्चों की संख्या 12 है, मतलब ये लेफ्ट साइड से 8वां होगा। ये अगर लेफ्ट साइड से 8वां है तो ये होगा लेफ्ट साइड से 5वां, 3 इस पोजीशन, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, दिए गए विकल्प को ध्यान से देखें, सबके बटे में 4 है, यानी कि हमको ऊपर देखना है, नीचे देखना ही, है ना। क्या कह रहा है कि 3 + 4 4 बढ़ रहा है, 2 घट रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है और 2 घटेगा, तो आंसर आ जाएगा 7/4, ऑप्शन नंबर 1 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि p का मान प्लस है ना, तो ऑप्शन में लिख देते हैं p का मान प्लस दिया हुआ है, q का मान माइनस दिया हुआ है, ठीक है, r का इंटू दिया हुआ है, इंटू दिया हुआ है, और s का डिवीजन दिया। सबसे पहले आप इस दोनों पर ध्यान दें कि 2/3 और डिवाइड 1/3 दिया है, यानी कि 3/1 हो जाए। फिर -7, q का वैल्यू क्या दिया हुआ है, q का वैल्यू माइनस दिया हुआ है, ठीक है, p का वैल्यू प्लस दिया हुआ है, फिर +7 और गुना 5, ये हो जाएगा आपका 2 2 - 7 और +35, ये 2 37 में से 7 चला जाएगा, 30 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपको पैटर्न पूछ रहा है, तो पैटर्न बहुत ध्यान से देखिए कि CAB हो सकता है क्या, फिर CAB हो सकता है, CAB हो सकता है, फिर CAB हो सकता है, यानी ABAA इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है आंसर इसका ABAA। CAB CAB का पैटर्न बन रहा है। नेक्स्ट है
भोला ने अपने दामाद से एक लड़की का परिचय कराते हुए कहा, अपने दामाद से एक लड़की का परिचय, दामाद है ये भोला का, लड़की का परिचय कराता कि इसका पिता मेरे जीजा का इकलौता पुत्र है। अब बहुत ध्यान से बताइए कि आपके जीजा है ना, यानी आपकी बहन का हस्बैंड का इकलौता पुत्र आपका भांजा हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि इसका भाई मेरे जीजा का इकलौता पुत्र है और इसका भाई मतलब वो लड़की, आपसे सवाल में पूछ रहा है कि लड़की भोला से किस तरह से संबंधित है, तो भोला की क्या हो जाएगी, भांजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भांजी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 सही है ना। इंग्लिश में अगर देखेंगे तो भांजी भतीजी का एक ही दिख जाएगा। नेक्स्ट क्या है, चार प्रकाशन इंडिया टुडे, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और हिंदुस्तान टाइम, कह रहा है कि इसमें से क्या निकालना है आपको, असंगत निकालना है। तो याद रखिएगा कि इन द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और हिंदुस्तान टाइम, ये तीनों का तीनों जो है वो डेली न्यूज़पेपर है। क्या है, डेली। जबकि इंडिया टुडे क्या है, एक मैगजीन है ना, एक मैगजीन है, पेपर नहीं है। नेक्स्ट है क्या, सीरीज बताना है आपको। पहले हम क्या देख रहे हैं, कितना सब्सट्रैक हो रहा है, सब्सट्रैक हो गया 16, फिर क्या सब्सट्रैक हुआ 8, फिर सब्सट्रैक हुआ 4, तो इस बार 2 सब्सट्रैक होगा, 9 में से 2 चला जाएगा तो आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। नेक्स्ट है, मणिपुर इम्फाल से संबंधित है, नागालैंड का क्या होगा, तो मणिपुर क्या है आपका, इम्फाल की राजधानी है, तो नागालैंड क्या होगा, कोहिमा होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है आंसर, नागालैंड का कोहिमा। तो ऐसे ऐसे बेसिक्स क्वेश्चन भी आ जाता है जो कि राजधानी पे बेस्ड हो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सीरीज बताना है, तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो चारों डी है। फिर जी आपको मैक्सिमम दिख रहा है, यानी लास्ट वाले पे देखेंगे जी एच आई के बाद जे हो जाए, डीजे वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड डीजे। नेक्स्ट है डब्ल्यू ए के और टी डी एच, इसका भी सीरीज आपको बताना है, तो इधर से चलेगा, ई के बाद एफ जी एच आई जे के, है ना, तो दो दो घट रहा है, 2 गैप हो रहा है, तो ए के बाद बी सी डी नहीं होगा, बी सी डी, बी के बाद डी सी। प्लेसमेंट रख लीजिए आप इसका, है ना, कि 23, 1 और 11। फिर क्या कह रहा है, 20, 4 और 8। बहुत ध्यान से देखिए, बीच वाला 3 3 बढ़ रहा है ना। फिर क्यू का मतलब हो जाएगा 17, 7 और 5, ये 3 3 सब्सट्रैक हो रहा है, 3 और सब्सट्रैक होगा तो 2 पे आ जाएगा, यानी कि का वैल्यू हो जाएगा। और 7 में 3 बढ़ जाएगा 10, तो 10 किसको कहेंगे, जे को कहेंगे। ई और जे वाला आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, चर्च ईसाइयों से उसी तरह संबंधित है जैसे साइनागॉग। साइनागॉग जो है एक धर्म जो है, मंदिर कह लीजिए एक तरह से, है ना, जैसे चर्च ईसाइयों के लिए है वैसे साइनागॉग यहूदियों के लिए। ऑप्शन नंबर 4 सही है, यहूदियों का जो पूजा का स्थल है उसको साइनागॉग कहा जाता है। तो ये आपके 7वें नंबर सेट का पार्ट 2 खत्म होता है। आई होप सो आपको सेट में मजा आ रहा हो। ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर।